कि पूरी दुनिया इस समय एक ही चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंस में है, और ये है कि चाइना ने जो है जापान के फाइटर जेट्स को अपनी रडार के तहत लॉक कर लिया था। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि अगर जापान इस पर रिस्पॉन्स ना करता या जापान इसको बताता नहीं चाइना को, तो थोड़ी ही देर में चाइना जो है जापान की फाइटर जेट्स पर या जापान की मिलिट्री के ऊपर धमाधम गोले बरसाना शुरू कर देता। और बताया यहाँ तक जा रहा है अगर ऐसा हो जाता तो पूरे एशिया में आज के टाइम में एक भयानक युद्ध छिड़ सकता था, और इसके अंतर्गत पूरा एशिया इंक्लूडिंग भारत वो भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता। फिर जापान ने चाइना के ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए चाइना से वालों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे थे, आप हमारे ऊपर प्लेन क्यों चलाना चाह रहे थे। तब चाइना वालों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये जापान का प्लेन है, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान जापान का जैसे फाइटर जेट हमारे रडार में आया, हमने उसको लॉक कर लिया, और लॉक करने के बाद हमें पता चला कि ये कहीं ना कहीं कोई दुश्मन का फाइटर जेट है, इसीलिए हम उसको मारने वाले थे। फिर जापान की तरफ से ये बात बताई गई कि ऐसा नहीं है। चाइना जो है अब क्लियरली ये बोल रहा है कि वो युद्ध चाहता है, और चाइना अगर युद्ध चाहता है तो फिर पूरे एशिया को इसके लिए एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना किसी भी तरह से युद्ध छेड़ता है तो आने वाले समय में ये होगा कि एशिया एक बड़ा युद्ध का मैदान बन जाएगा। और एशिया में अगर युद्ध छिड़ा तो जो एशिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया अभी फिलहाल में अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, वो इकोनॉमी पूरी तबाह हो जाएगी, और आने वाले समय में हो सकता है कि कई देशों में भूखमरी तक फैल जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। एक युद्ध पूरी दुनिया फिलहाल में झेल रही है, और वो युद्ध है रसिया और यूक्रेन का।